हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में। जी हाँ, फिजिक्स में जो डिलीटेड टॉपिक्स थे उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स में कि फिजिक्स के डिलीटेड टॉपिक पहले बता दीजिए, उसके बाद जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पिछले 12 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस केमिस्ट्री के इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स के भी करेंगे और आपने कहा तो मैथमेटिक्स के भी करेंगे। वो सीरीज़ जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स के जो डिलीटेड टॉपिक है उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से नॉन इंपॉर्टेंट्स हैं जो डिलीट किए गए हैं उसकी बात करने वाले हैं अपन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट के बारे में बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर अगर आप देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से 6 मार्क्स की ये यूनिट होती है। इसमें से अगर हम डिलीटेड टॉपिक की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये एक आप लोगों का जो है हुआ करता था डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और लास्ट में हुआ करता था। वैसे ज़्यादातर बच्चे इसे करते भी नहीं थे और ये डेरिवेशन आया भी नहीं है पिछले 10-12 साल के हम अंदर देखें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। और दूसरा जो है वेन डी ग्राफ जनरेटर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो डिलीट कर दिया गया है। पिछले 2-3 साल से ये डिलीटेड चल रहा है और नई एनसीईआरटी आप लेंगे तो एनसीईआरटी में से भी हट चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वेन डी ग्राफ जनरेटर दोबारा नहीं आएगा। तो इस साल के लिए आप लोगों के लिए 2023 के लिए तो डिलीटेड ही है, ये मान के हम चल सकते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को फ़ौरन इस वीडियो के फ़ौरन बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे कि मैं दूसरी जो पीडीएफ है उन पर तो काम कर रहा हूं, तो वो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को नहीं मिल पा रही है। जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाएगी तो एक साथ आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको फ़ौरन इसी वीडियो के बाद में, अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी यूनिट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, जिसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी बहुत बड़ी यूनिट होती है और इसमें से चीज़ें भी ज़्यादा डिलीट की गई है। जिसमें से आप देख सकते हैं कार्बन कोड ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद जो है आपका पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन और आपका मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा अजीब तरह से ये यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक वाइट बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड पे आप स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड पे आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चले स्मार्ट बोर्ड जैसा ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। पीछे मेरे ग्रीन स्क्रीन है, तो ग्रीन स्क्रीन है और लैपटॉप में ये लाइव चल रहा है, तो मैं लैपटॉप में बार बार देख रहा हूँ तो आपको पता लग रहा होगा ये चीज़। तो वाइट और क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड भी हम बहुत जल्द ही बाय करेंगे, अगर आप लोगों का जो है इस चैनल पर प्यार रहा और आप लोग जो है सपोर्ट करते रहे तो स्मार्ट बोर्ड पर भी एक दिन ऐसा आएगा कि हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों का जो है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर और पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो टॉपिक हुआ करते थे वो डिलीट कर दिए गए। इधर से ही मुझे बताना पड़ेगा, हाँ वो डिलीट कर दिए गए हैं। मीटर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और आप लोगों का पोटेंशियोमीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन भी कई बार आप लोगों का पूछा गया है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस पूछा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था। पहली यूनिट में से बहुत कम चीज़ डिलीट की गई है, क्योंकि पता ही है पहली यूनिट जो है आप बच्चे जो है पढ़ाई पहले से ही शुरू कर देते हैं, बहुत से बच्चे तो एक तरह से पूरी यूनिट्स ही पढ़ लिया करते हैं। तो इस वजह से जो है पहली यूनिट में से ज़्यादा कुछ कम नहीं किया गया है, दूसरी यूनिट में से बहुत ज़्यादा कम किया गया है। अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो 1 सेकेंड, आई एम रियली सॉरी। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है, जो यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है जिसमें 2 से ज़्यादा चैप्टर होंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी यूनिट है जिसमें एक ही चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर थे शुरू के, तो वो आप समझ ही लीजिएगा। जिसमें से आप लोगों का साइक्लोट्रॉन जो है वो डिलीट कर दिया गया है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म डिलीट कर दिया गया है और अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीट कर दिया गया है। इसमें से अगर साइक्लोट्रॉन की बात करें तो एक नॉर्मल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था ये। अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आया करते थे। और हम अगर बात करें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की, तो ज़्यादा बच्चे उसे पढ़ा भी नहीं करते थे, इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था वो। इसकी अगर ब्लूप्रिंट की आप लोगों को बताऊं मैं, आप तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 इसमें ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से 6 मार्क्स की ये यूनिट होती है।
मतलब छोटा ही क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगली यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं EMI एंड AC यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है इसमें, और अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है। इसमें से आप लोगों का मोशनल EMF डिलीट कर दिया गया है, एडी करंट डिलीट किया गया है, और LC ऑसिलेशन डिलीट किया गया है। LC ऑसिलेशन में एक बात ध्यान रखना, ये LC ऑसिलेशन है, LC सर्किट नहीं है, LC सर्किट डिलीट नहीं है। LC सर्किट अलग चीज़ होती है, ऑसिलेशंस अलग है। एडी करंट एक इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मोशनल EMF इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो डिलीट कर दिया गया है। अगली यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसा कि देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, नो डिलीशन इन दिस चैप्टर। और इसमें जो है 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। 4 एक मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए आपको मिलेंगे। आगे अगर हम चलें तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आप लोगों का बहुत बड़ी यूनिट है। यानी कि आप देख सकते हैं 14 मार्क्स, 14 मार्क्स कम नहीं होते हैं, 14 मार्क्स की यूनिट है। और 14 मार्क्स में आप देख सकते हैं 4 तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं या 5, हाँ 4 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आ रहा है, और एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का आ रहा है। हर तरह के क्वेश्चन, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन इस यूनिट में से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट भी आ रहा है, शॉर्ट भी आ रहा है, लॉन्ग आंसर भी आ रहा है। तो कितनी बड़ी यूनिट है ये, और कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट आप इसे कह सकते हैं। और इसमें से डिलीशन भी बहुत ही ज़्यादा हुआ है, वो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से डिलीट हुई है। तो आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ नीचे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, रेनबो कोई पढ़ा भी नहीं करता था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द आई, ह्यूमन आई जो होता है वो डिलीट कर दिया गया है, और इंटरफेरेंस बाय एंड YDAC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये डिलीट हो गया है। और आगे अगर हम चलें तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी डिलीट कर दिया गया है, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी डिलीट कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा डिलीशन है, उसके बावजूद भी इन दो चैप्टर जो हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी इसी के अंदर आ जाता है, उसके बावजूद भी बहुत ही बड़ी यूनिट है। आप जब कंप्लीट करने जाएंगे तो हो सकता है ये दोनों यूनिट कंप्लीट करने में आपको 1 महीना या उससे भी ज़्यादा लग जाए। तो बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ करती है ये यूनिट। आगे चलते हैं हम, तो यूनिट नंबर जो 7 है आपकी, यूनिट नंबर 7 में से जो कि आपकी डुअल नेचर है, जो कि 5 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, छोटा ही क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो कि एक नॉर्मल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, वो डिलीट कर दिया गया है। और यूनिट नंबर 8 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूनिट नंबर 8 जो कि आप लोगों का एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, जो कि 7 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव्स, एक 4 मार्क्स का, मतलब एक तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही कह सकते हैं हम उसको, वो आएगा। उसमें 2 चैप्टर हैं, एक एटम्स और एक न्यूक्लियाई। तो एटम चैप्टर जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा के पूरा डिलीट कर दिया गया है। एटम चैप्टर पूरा के पूरा डिलीट कर दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद न्यूक्लियाई की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियाई में से रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये डिलीट कर दिया गया है आपका। लास्ट यूनिट की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि टोटल 10 यूनिट पहले हुआ करती थी, इस बार बल्कि 2-3 सालों से NCERT ने ही आखिरी वाली यूनिट, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुआ करता था, वो हटा दी। तो पिछले 2-3 साल से ही बच्चे 9 यूनिट्स ही पढ़ रहे हैं टोटल, जिसमें से 9th यूनिट ये है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें से आप लोगों का जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, LED, सोलर सेल और ट्रांजिस्टर, ये डिलीट कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर भी। और इसमें इसके बाद की जो चीज़ें हैं, यानी कि आपका लॉजिक गेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और सिंपल हुआ करता था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो लॉजिक गेट्स और उसके बाद की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पढ़नी हमें। और उसके ऊपर का जो है, उसमें से जेनर डायोड से ऊपर की चीज़ें जो है, यानी कि आपका PN जंक्शन डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ये 2-3 चीज़ें ही बचती है इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना है आपको। तो इस यूनिट में से भी आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम पिछले 12 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स के भी करेंगे, केमिस्ट्री के तो चल ही रहे हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।